नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा पर तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी जल्दी से एक बार मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाइए और आज के अपने एक बेहतरीन क्लास की तरफ यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आज हमारी जो है वो क्लास नंबर क्या है बच्चा? थर्ड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्लास नंबर थर्ड है। और भाई ये जो क्लास है रोज रात को 9:30 बजे होती है। क्या होती है बच्चा? रोज रात को 9:30 बजे, जहां पर हम सबके और सबके मतलब पूरे हिंदुस्तान के फेवरेट गुरुजी और मेरे बड़े ही मतलब प्यारे गुरुजी गगन सर की बुक का क्या है बच्चा, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या लेकर आया हूँ? सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम अर्थमेटिक की बुक को जल्दी से जल्दी एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लंबी क्लास यहाँ पर ले चुकूं, मतलब यहाँ पर हम ले मैंने पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का जो कंसेप्ट होता है, किस किस तरीके से हम चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करी है। और अभी तक हमारी क्या है 2 क्लास हो चुकी है, जहां पर हम क्या है 22 क्वेश्चन कर चुके थे। लेकिन मैंने कहा था कि भैया आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा साथ देना है। ना तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, ना तो वीडियो को लाइक कर रहे। अगर यार कोई मतलब और होता तो तुम भाग भाग के यहाँ काम करते। बट ठीक है यार, आपकी सोच ऐसी है कि भैया का साथ नहीं देना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि मैं डेली यहाँ पर क्लास क्या है बच्चा, ये मैथ्स की आएगी और पॉलिटिक्स की भी स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली यार मेरी और भी क्लासेस हो जाती है कहीं पर, तो उसकी वजह से क्या है टाइम थोड़ा सा क्लैश हो रहा था, इसलिए रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ और मैं अभी क्या नाम है रियल में बताऊं तो मैं अभी सुबह के 11:16 हो रही है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो कि रात को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज का टारगेट है कि कम से कम 50 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर पार कर लें। तो पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है, सुनिए। कहता है कि अ पर्सन सोल्ड अ चेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 13%। एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है बच्चा, एक चेयर को क्या कर रहा है, 13% के प्रॉफिट पर बेचा। सुनना मेरी बात को। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹607.5 मोर। अगर भैया पहले उस व्यक्ति ने उस, देखो सुनो, यहाँ पर क्या थी, हमारे पास एक चेयर है, कंसेप्ट को समझिए। हमारे पास क्या है, चेयर है। मैंने पहले चेयर को जिस कीमत पर बेचा है, जिस कीमत पर बेचा है, तो उस कीमत पर मुझे क्या हो रहा है, 13% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ भाई? 13% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर इस कीमत से मैं क्या है 607 रुपए 50 पैसे क्या कर देता हूँ, ज्यादा बेचता हूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ परसेंट प्रॉफिट मेरा और बढ़ेगा ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पहले जिस प्राइस पर बेचा तो मुझे 13% का प्रॉफिट हुआ। अब उस प्राइस से 607 रुपीज 50 पैसा ज्यादा बेच रहा हूं, तो मेरे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट में क्या है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वो प्रॉफिट टोटल कितना हो गया, X% हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, X% की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। और जो चेयर का कोस्ट प्राइस था वो कितना था, आप कहेंगे 3750। कहानी को समझिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए बच्चा। देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी कि भैया जो भी मेरा प्रॉफिट होता है, प्यारे बच्चों, जो भी मेरा प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, मेरा कोस्ट प्राइस पर काउंट किया जाएगा। ये बात आपको तो पता है और इसमें कोई भी संदेह आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो सुनिए, देखो यार हुआ क्या कि देखो आपको 13% का प्रॉफिट तो मिल गया। भैया 13% का तो आप लोगों को प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पर 13% के लिए आपने एक वस्तु को जिस सेलिंग प्राइस पर सेल किया है, अब मैंने क्या किया, उस सेलिंग प्राइस से 607 रुपीज 50 पैसे में ज्यादा में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या है, मेरे प्रॉफिट में भी क्या हुआ, आप कहेंगे भैया यहाँ पर बढ़त मिलेगी। अब यार ये जो प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, आप कहेंगे प्रॉफिट जिस पर भी होता है उसे क्या कहते हैं, कोस्ट प्राइस। तो सुनिए, अब यार ये जो 607 रुपए 50 पैसे हैं, ये एक्स्ट्रा पैसे हैं। और भैया एक्स्ट्रा पैसे हैं तो यहाँ से मेरा क्या निकल कर आएगा, मेरा यहाँ से एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा मेरे शेरों, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मतलब क्या है,
₹607.50 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? 3750 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ मेरे बच्चा? 100 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ये 100 कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि ऊपर आया 6075 अपॉन कितना हो गया? 375। क्लियर है या नहीं है? देखो, अगर आप इसे काटने की कोशिश करेंगे ना, देखो अगर आप इसे काटने की कोशिश करेंगे, देखो कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं काटोगे तो भैया कैसे काम चलेगा? आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर क्या 5 से कट रहा है। आप कहेंगे हाँ जी भैया 5 से भी कट रहा है। ये नंबर क्या 25 से कटेगा? आप खुद ही दिमाग लगाइए। देखो क्या ये नंबर 25 से कटेगा? आप कहिए हाँ जी। अगर भैया लास्ट के, देखो समझिए, लास्ट के अगर मेरे 3 डिजिट यहाँ पर 25 से कट रहे हैं तो भैया ये पूरा संख्या 25 से कटेगा। तो यहाँ पर सुनिए, 25 के पार्ट से काटूंगा तो कितने पर गया? 25 से कम 25, और 37 में से 25 गया, 12 बचेगा, 25 पंजे 125। अरे भैया बताइए, कोई दुख तकलीफ कोई संकट यहाँ तक? भाई बड़ा आसान था, बड़ी कैलकुलेशन आसान है। अब देखिए यहाँ पर 25 दूनी कितना हो गया? 50, 10 बचेगा पीछे 7, 25 चौके कितना हो गया? 100। तो भैया 7 बचा, 107 में से 100 गया, 7 बचेगा, तो 25 या 75। क्लियर है या नहीं है? अब क्या मैं दोबारा इसे 3 से काट सकता था? आप कहेंगे हाँ जी भैया दोबारा काट लीजिए। ये 81 पर गया और 3 के पढ़ से कितने पर गया? 5 पर गया। तो यहाँ पर क्या होगा? अब बताइए मुझे, यहाँ पर अगर आप देखो 16 पंजे 80, तो ये 80 तो हो गया, एक बचेगा पीछे जीरो, यानी कि 16.2% क्या होगा? मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। किसके कारण होगा? जब मैं एक वस्तु को 607.50 ज्यादा में बेचता हूं तो यहां पर मेरे प्रॉफिट में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? ₹16.20 का इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है? पहले प्रॉफिट कितना था जिस सेलिंग प्राइस पर बेच रहा था? 13% का। लेकिन अब मैंने उस सेलिंग प्राइस से 600 रुपए 7, क्या नाम है, 607.50 ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट 16.2% बढ़ गया। तो अब जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 29.2% हो गया टोटल। और टोटल कितना पूछा था? आप लोगों ने पूछा था कि एक्स की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या होगी। तो बताइए यहाँ तक मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दुख तकलीफ या नहीं? तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल्दी जल्दी से क्या करिए भैया, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो। और प्लीज यार थोड़ा सा साथ दीजिए अपने भाई का। बड़ी शिद्दत से, क्या है, बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मतलब कंटेंट को टाइप करता हूँ, फिर भैया यहाँ पे क्लास लेता हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा यार साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो आखिर मेरा साथ देगा कौन? एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग साथ नहीं देंगे बच्चा तो कौन साथ देगा मेरा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुन लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन ने कहा कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। आपने एक वस्तु को किसी सर्टेन यानी कि एक निश्चित प्राइस पर सेल कर दिया। आपको नहीं पता वो सर्टेन प्राइस क्या है, पर कहता है कि इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द प्राइस। देखो यार समझिए, बड़ा आसान है। अगर मैं ऐसे कहूं, देखो एक तो तरीका होता है कि परसेंटेज के डाटा को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, नहीं तो आप मतलब और भी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। एक मिनट, हाँ मैं इस क्वेश्चन के दो मेथड से कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि आसान हो। यहाँ पर एक ही तरीका है कि आप दिमाग को थोड़ा सा खोलिए। सुनिए, अगर मैं कह दूं कि भैया मैंने पहले उस वस्तु को कितने में सेल किया था? 100 में सेल किया, ये मेरा पहला सेलिंग प्राइस। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले जितने में सेल किया अब उसके कितने में सेल कर रहा हूं? 80% में। यानी कि यहाँ पर कितने में सेल किया? 80 में। अगर इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो रेशियो कितना आ जाएगा? 5:4। यानी कि पहला सेलिंग प्राइस अगर 5 था तो दूसरा कितना है? 4। एक तरीका तो ये है 100 लेकर, लेकिन 100 कामयाब क्यों नहीं होता? अगर यहाँ पर परसेंटेज मेरी एग्जामिनर देता कि 16.66% पे सेल किया, यहाँ पे कह देता 37.5% पे सेल किया, यहाँ पर एग्जामिनर बोल देता 28.56% पे सेल किया, तो भैया यहाँ पर अगर बोल देता कि 444/9, यानी कि 444 से ही 4/9% पर सेल किया, तो क्या करते? इसलिए मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बड़े प्यार से बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करता हूं
कि भाई परसेंटेज के डाटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की हैबिट बनाइए। ठीक है, एक मिनट क्लास देख लूं चल रही है नहीं चल रही है भैया, मुझे तो यहाँ पे देखो हर चीज खुद ही देखनी पड़ती है, तो प्लीज थोड़ा सा आप ये मत कहिए कि भैया बीच बीच में चेक कर रहे हैं। चल रही है ना, बिल्कुल किसी को दुख तकलीफ तो नहीं, चलिए वेरी गुड बच्चा, चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात को सुनिए यहाँ पर, मेरी, अरे दोबारा गया क्या, दोबारा लिखना पड़ेगा शायद, या नहीं, हाँ हाँ 23 था, 24, तो सुनिए अब यहाँ पर क्या कहता है, इस बात को थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा के अंदर उतारिए। सॉरी बच्चा, ठंडे पानी से नहा के भी तबीयत खराब हो गई। देखिए 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे 4/5। अगर मैं कह दूं कि मेरा पहले वाला, यानी कि आप देखो इस तरीके से भी कह सकते हो कि मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तरीके बहुत सारे हैं, आप दिमाग का यूज करिए बस। देखो सुनो, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि मेरा पहले क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है मेरे बच्चा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर मेरा कितना था, यहाँ पर 5 था, कितना था बच्चा, आप कहेंगे 5। तो भैया सुनिए, यहाँ पर 5 का 80%, यानी कि अब मैंने कितने में सेल किया है, अब मैंने 4 में सेल किया है, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया। तो यार चाहे इस परसेंटेज के डाटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो इस क्वेश्चन को, चाहे ऐसे कर लो, लेकिन कोशिश करिए आप ऐसा ही करें। सुनिए अब कहता है कि देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%। अरे भैया आपको पता है कि आपने किसी वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पर सेल किया, मैंने कहा 5, अब उसको 5 का 80% पे सेल करते हैं, यानी कि कम कीमत पर बेचते हैं। भैया समझ गए ना, 20% कीमत, मतलब 20% कम कीमत कम कर दी, तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, कॉस्ट प्राइस मेरा अपने आप में 100% होता है, 10% का यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैंने यहाँ पर कितने में सेल करी वस्तु, 90% में, यहाँ पर परसेंटेज में मैंने 90% में सेल करी, रेशो में कितनी करी है, 4। तो ये कितने गुना है, आप कहेंगे भैया 22.5 गुना है। तो देखो खुद ही दिमाग लगाइए, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचेगा, पीछे क्या हो गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के कितना हो गया है, मतलब 4 पंजे 20। तो भैया इसका भी अगर मैं 22.5 गुना कर दूं तो पता चलेगा, 22 से देखो 20 का 5 गुना 100, 2 का 5 गुना 10, यानी कि 22 पंजे 110, और 0.5 का 5 टाइम्स करेंगे 2.5, 110 और 2.5, यानी कि मैंने यहाँ पर अब पहले कितने में सेल किया था, पहले मैं आर्टिकल को कितने में सेल कर रहा था, 112.5, यानी कि ये मेरा पहले वाला सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 100%, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों का 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए, बड़े अच्छे से, बड़े डिटेल से, बड़े प्यारे तरीके से मैंने आप लोगों को ये बात क्या है यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि आपको यहाँ पर कोई भी दुख तकलीफ कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मेरे लाडलो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाइए। ठीक है, सुनिए, कहता है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड ₹4 मैंने एक आर्टिकल को ₹X में सेल किया है, कितने में सेल किया है भैया, ₹X में, X का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि अगर मैं अब मैं उसे क्या करता हूं, सुनिए, यदि इसे इस मूल्य के, यानी कि 54:6/11% पर सेल करूं, तो भैया मुझे यहाँ पर 22% का लॉस होता है। तो सुनो एक बात को, यहाँ पर कैसे कैसे फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए थी, तो सुनिए, 1/11 का मतलब होता है 9.09%, ऐसे भी बोल सकते हो, या अगर आपको उसको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 1/11 का मतलब 9:1/11%। अगर भैया मैं इसका इधर क्या कर दूं, 6 टाइम कर दूं, और इसका भी मैंने 6 टाइम किया है, तो ये क्या हो गया, 6/11, जो कि मेरा हो जाएगा 54:6/11% हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए?
अगर आप ऐसे करना चाहते तो इधर का भी देख लीजिए, अगर डेसिमल में परसेंटेज परसेंटेज दी होती तो देख लीजिए, दोनों तरफ 6 टाइम, तो ये हो गया 6/11, 954.954। तो भैया जी आप लोग यहाँ पर 54 रेस टू 6/11% को आप क्या लिख सकते हो, 6/11 यहाँ पर लिख सकते हो फ्रैक्शन में। समझ में आ गया, पूरा यहाँ पे डाटा मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया। और मैंने कहा कि देखो परसेंटेज के डाटा को आप लोग क्या करिए, फ्रैक्शन में बदल दीजिए। किसमें बदल दीजिए, फ्रैक्शन में बदल दीजिए। और भैया जो नीचे वाला डाटा होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि अगर बेचने की बात कर रहा है तो ये मेरा पहले वाला सेलिंग प्राइस है, अगर खरीदने की बात कर रहा है तो ये मेरा पहले वाला कॉस्ट प्राइस है। अगर मैंने पहले वाला सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, आप कहेंगे 11 है, तो अब 11 का 54 से ही 6/11%, यानी कि मैंने कितने में सेल किया, आप कहेंगे 6 यूनिट में सेल किया, और मुझे 22% का लॉस हुआ। कोस्ट प्राइस अपने आप में 100%, कोस्ट प्राइस अपने आप में 100%, और आप लोगों को यहाँ पर क्या है 22% का लॉस हुआ, तो कितने में सेल कर दी आपने वस्तु यहाँ पर परसेंटेज में, 78% में, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 13% आ गई। और पहले वाला सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी कि बच्चा एक्स पूछा है, और एक्स यही क्या माना था, मैंने एक्स माना था, तो इसका 11 टाइम करेंगे तो इधर भी 11 टाइम, यानी कि पहले वाला सेलिंग प्राइस एक्चुअल में परसेंटेज में कितने में सेल किया था मैंने, 143% में सेल किया। और जो भाई मेरा कोस्ट प्राइस होता है अपने आप पे 100% हो गया, और यहाँ पर जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितना है 143%, तो प्रॉफिट क्या होगा, आप कहेंगे भैया 43% विल बी द राइट आंसर। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 43% विल बी द राइट आंसर। समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए, जल्दी जल्दी से क्या करिए, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जवाब दो। अगर आप लोग जवाब देते हो, मेहनत करते हो, तो भैया बड़ा अच्छा रहता है। देखो यार, मेहनत करिए, जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ोगे ना तो जीवन में इतनी परेशानियां आ जाएगी पूछो मत, क्योंकि यार हर वक्त लाइफ में इतना स्ट्रगल है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हर वक्त लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि बस यार कोई साथ किसी का नहीं देता है। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी से आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन हो और हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाए। तो सुनो बच्चा, यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। आप लोगों ने क्या किया, एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पे क्या है सेल कर दिया, यानी कि जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वो आपको पता नहीं कितना है, लेकिन आपको यहाँ पर आगे खुद ही ये हिसाब लगाना है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। सुनिए क्या होता है, कहा उसने इफ इट इज सोल्ड एट 33.33%। देखो या तो आपके सामने 33.33% लिखा हो वह डेसिमल में, या आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन लिखी हो 33 रेस टू 1/3%। तो भैया इसका फ्रैक्शन में मतलब कितना होगा, आप कहेंगे भाई 1/3। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे भाई यहाँ पर मेरा 1/3 होगा, यानी कि 33.33% की मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी, 1/3 हो गया। अगर मैं कहूं कि मेरा पहले वाला सेलिंग प्राइस 3 रुपए था, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 3 का 33.33%, यानी कि कितने में सेल किया मैंने, अब 1 यूनिट में सेल किया, जिसके कारण मुझे लॉस कितने का हुआ, अरे जिसके कारण मुझे लॉस कितने का हुआ, पहले 3 में सेल कर रहा था अब 1 में सेल किया, तो यहाँ पे लॉस 2 का हुआ, तो कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ। लेकिन भैया परसेंटेज में लॉस दे रखा है, कितने पर इसमें परसेंटेज, हाँ यहाँ पर परसेंटेज में लॉस दे रखा है। सुनो एक बात को, भैया आपको पता है कि अरे यार क्यों चल रहा, पोस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, और आपको यहाँ पे जो लॉस हुआ है 33.33% का लॉस हुआ है, तो आपने वस्तु को कितने में सेल किया 66.66, या आप लिख सकते हो 66 रेस टू 2/3%। अगर इसे सोल्व करेंगे 60 का 3 गुना 180, 6 का 3 गुना 18, 180 और 18 198, और ऊपर ऐड कर दिया दोस्तों, यानी कि आपने इतने में सेल किया है।
परसेंटेज में आपने कितने में सेल किया है? 200/3% में सेल किया। ठीक है बच्चा, क्लियर है या नहीं है? अब उसने कहा है कि जब इसे विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 3, इसके 60% पर 6 तिये 18, यानी कि 1.8 पर बेचेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से कहानी निकलेगी, आप लोगों से ये बात पूछी है। देखो मेरी बात को सुनिए यहाँ पर ध्यान से। देखो भाई, एक यूनिट की वैल्यू है यहाँ पर 200/3%। अगर मैं इसका, मुझे निकालनी किसकी? 1.8 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर भी 1.8 टाइम करेंगे और इधर भी 1.8 टाइम करेंगे। तो भाई 1.8 टाइम का मतलब क्या है? यहाँ पर सुनिए, दिमाग लगाइए भैया, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो ये जीरो कट जाएगा, तो ये कितने पर गया? 6 पर गया। और 20 का 6 गुना करेंगे जो कि मेरा कितना होगा? 120%। यानी कि 1.8 की जो वैल्यू है वो 120% है। और आपको ये बात पता है मेरे प्यारे प्यारे ढकनों कि भैया कॉस्ट प्राइस अपने आप पे 100% होता है, और आपने यहाँ पर 120% में वस्तु बेची है, तो कितने का यहाँ पर लाभ हुआ? आप कहेंगे भैया यहाँ पे जो लाभ हुआ है 20% का हुआ है। कितने का हुआ है भैया? 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। समझ पाए मेरी बात या नहीं समझ पाए? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जवाब दे दो। ठीक है, तो चलिए भाई, अब बड़ा प्यारा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का मुझे क्या करिए भैया, जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब यार ये थोड़ा सा मोटा नहीं लिखा जाता, पता नहीं क्यों। सुनिए बच्चा सुनिए, कहता है कि इफ दी सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, यहाँ पर सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया गया? 3 गुना किया है। सेलिंग प्राइस को क्या किया गया है भैया? यहाँ पर सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया। उसके बाद कहता है द कोस्ट प्राइस डबल्ड, और भैया कोस्ट प्राइस को क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर 2 गुना कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 65% होगा। तो बताइए व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट, यानी कि अब वर्तमान के अंदर जो वास्तविक लाभ है वो आपका यहाँ पर क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, मेरी बात को सुन लेना अच्छे तरीके से, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां पर मेरा कोस्ट प्राइस मैंने क्या माना बच्चा? मैंने कोस्ट प्राइस यहां पर माना 100। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर परसेंटेज सिंपल है, तो मैंने यहाँ पर कोस्ट प्राइस को 100 मान लिया। अब यार जितनी कोस्ट प्राइस है उसका क्या कर दिया? यहाँ पर डबल हुआ है। कोस्ट प्राइस का क्या किया गया है? 2 टाइम्स किया गया है, यानी कि डबल किया गया है। तो अब आप लोगों की जो वस्तु की खरीदने वाली लागत कीमत है वो कितनी है भैया? 200 यूनिट है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है मुझे नहीं पता। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे भैया यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम लोगों को नहीं पता कितना दे रखा है। लेकिन सुनिए, जो भी आप लोगों का सेलिंग प्राइस था, जो भी सेलिंग प्राइस था, वहां पर क्या हुआ? उसको 3 गुना कर दिया। क्या कर दिया? 3 गुना। अरे भैया यहाँ पर क्या किया है? 3 गुना किया है। ठीक है, देखिए सुनिए, यहाँ पर जब आपके पास कोस्ट प्राइस था उसका 2 गुना करते हैं तो कितना आया? 200 आया। और फिर आपको यहाँ पर 65% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपको ये बात पता है प्रॉफिट हमेशा काउंट कोस्ट प्राइस पर होता है। तो 65 दूनी 130%, से 2 जीरो कट गया, यानी कि यहाँ पर 130 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 200 रुपए की वस्तु थी, 130 का प्रॉफिट हुआ। तो आपने यहाँ पर कितने में सेल करी है? आप कहेंगे भैया मैंने यहाँ पर वो वस्तु 330 रुपए में सेल करी है। कितने में करी है? 330 में। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये 3 गुना होकर हो गया, यानी कि अगर मैं कह दूं कि अगर इधर x था तो भैया x सेलिंग प्राइस का 3 गुना किया तो सेलिंग प्राइस नए वाला 3 गुना हो जाता है, यानी कि 330 हो गया। तो पहले सेलिंग प्राइस मेरा कितना रहा होगा? 110 रुपए रहा होगा। अरे कितना रहा होगा? 110 रुपए। समझे? यानी कि पहले कोस्ट प्राइस 100 था, अब सेलिंग प्राइस 110 है। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 10 रुपए का हुआ। और किस पे हुआ? 100 पर। और जो 100 पर होता है वही मेरा क्या होता है? परसेंटेज होता है। जो 100 पर चेंज होता है वही परसेंटेज होता है। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ तक मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बताइए समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए? चलिए भाई,
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से यहाँ पे क्या करिए, जवाब दे दीजिए। और मैं एक बार देख लेता हूँ क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। 28वां क्वेश्चन अपना यहाँ पर आ गया है, क्योंकि यार डर लगा रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। ठीक है, तो क्लियर है या नहीं है बताइए मुझे। वेरी गुड यार, थोड़ा सा साथ दीजिए। और देखो यार, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से दरखास्त है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप लोग अगर साथ देंगे ना तो यार बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो यार सच में मतलब आपको मैं क्या बताऊं, आप थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइए यार। आप लोग जो जिस तरह की डिमांड करते हैं, जिस तरह का मतलब कंटेंट कहेंगे, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाने को तैयार हूँ। आप यहाँ पर कहेंगे पीयूष सर की रीजनिंग की या किसी और टीचर की रीजनिंग की बुक सोल्व कराइए, वो कराऊंगा। आप पॉलिटी की यहाँ पे जो सब्जेक्ट कहेंगे मैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है बच्चा, बस घबराइए मत, मेहनत करते रहिए, चीजें बड़ी अच्छी होंगी, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सुनिए यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिए। देखो क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन कहता है कि ऑन अ सर्टेन आइटम, कोई एक वस्तु है जिस पर आपको 120% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखो यार, मैंने कहा कि मेरी एक वस्तु मैं खरीद के लाया कितने में, 100 में खरीद के लाया, कितने में खरीद के लाया, 100 में खरीद के लाया। अरे हाँ या ना, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने उसे सेल किया तो मुझे यहाँ पर 120% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 का 120%, यानी कि यहाँ पर मैंने कितने में सेल करी है, वो वस्तु सेल करी है 220 रुपए में। कितने में सेल करी है बच्चा, 220 रुपए में सेल करी है। उसके बाद कहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%। अरे ढक्कनो, आप खुद ही दिमाग लगाओ, पढ़े लिखे बच्चे हो। यहाँ पर आपका कोस्ट प्राइस पहले 100 था, अब ये कोस्ट प्राइस 10% इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया। 100 का 10%, 10 की बढ़ोतरी हो गई, तो अब कोस्ट प्राइस कितना हो गया, आप कहेंगे 110 हो गया। कहता है देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन, तो लाभ प्रतिशत बताना है। इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, दिस इज द कीवर्ड। आप लोगों का जो पहले सेलिंग प्राइस था, अब भी सेलिंग प्राइस क्या है, वही है। पहले 220 था तो अब भी 220। तो यहाँ पर क्या आप नहीं निकाल सकते, 110 की वस्तु को 220 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे भैया 110 रुपए का। 110 का लाभ हुआ, पोस्ट प्राइस 110 है, तो भैया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे तो भैया यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 100% का। अरे जितना कोस्ट प्राइस है उतनी ही अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो आप यहाँ पे सिंपल से कह सकते हो ना भैया कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा 100% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दीजिए, गर्दा कटेगा, बड़ा आनंद आएगा, दिल खुश हो जाएगा। पढ़िए भैया, कहता है कि आ मैन्युफैक्चर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 30% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे भाई, आपकी जो भी लागत कीमत है, आपकी जो भी लागत कीमत है, उस लागत कीमत से मैंने क्या किया, 33% कीमत ज्यादा रख दी। क्या रख दी बच्चा, 33% ज्यादा कीमत रख दी, यानी कि 33 रुपए ज्यादा रख दिए। तो मैंने वस्तु को कितने में सेल किया, आप कहेंगे भैया यहाँ पर 133 में सेल किया। ठीक है, कहता है इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%। अभी अरे यार, यानी कि अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वस्तु की जो लागत कीमत है, अब वो यहाँ पर क्या है, 12% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 12% बढ़ गई। तो 100 का 12% यानी कि 12 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो नया जो लागत मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो हमारा कितना आ गया, 112 आ गया। क्लियर है। लेकिन सुनिए, और निर्माता अपने विक्रय मूल्य में 10% की बढ़ोतरी करता है। भैया जी 10% की बढ़ोतरी करी, अब मेरी बात को सुनिए। 10% का मतलब क्या है, 13.3 की बढ़ोतरी करी। तो 143 में 10 जोड़ूंगा, 140, 3 जोड़ा 100, कितना यहाँ पे 143 और 3 146। यानी कि अब हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया बच्चा, आप कहेंगे भैया क्रय मूल्य अब हमारा यहाँ पर हो गया है आप लोगों का 146.2। अगर देखो यहाँ पर इसे 2 से काट लीजिए, देखो 4 से कटेगा, आप 4 से तो देखो काट नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन
अगर मैं इसे 2 से भी काटूंगा तो 2 से भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर काटने की कोशिश करते तो पॉइंट में आएगा। लेकिन देखो एक तरीका आप ऐसा समझ लेना कि आप डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। सुनिए भाई, 146 में से अगर मैं 1112 को घटाऊंगा तो देखो कैसे कटेगा, आप इस बात को देखो, पकड़ो, पकड़िए इस बात को कि देखिए भैया 0.3 तो यहाँ पर आया, तो भैया 6 में से 2 गया, कितना आ गया 4 आ गया, 4 में से या 1 गया, कितना आ गया 3 आ गया, और भैया 1 में से 1 जाएगा 0 होगा। यानी कि भैया कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे भैया 33 रुपए, सॉरी 34 रुपए 30 पैसे का। तो भैया 34 रुपए 30 पैसे का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 112 पर हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 गया, यानी कि अब कितना आया 343 अपॉन कितना आ गया, ये आ गया। तो समझिए 343 का अगर मैं 2 गुना करता हूं तो भैया जी 668 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 343 है तो थोड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर लेनी होगी, क्या लेनी होगी, थोड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर लेनी होगी। नहीं तो देखो आप आसानी से क्या कर लीजिए बच्चा, यहाँ पर काटने की कोशिश करो। देखो सुनो, सॉरी सॉरी, 112 का अगर 3 गुना करूंगा 336 होता है, 112 का 3 गुना किया कितना आएगा, 336 हो गया। तो भैया 336 यानी कि 343 में से 336 जाए कितना बचेगा 7, और ऊपर कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 0 यानी कि 70। अगर यहाँ पर 0 लगाता हूं तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया, सुनो 7 आ गया ना, सॉरी 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और ये नीचे कितना हो गया 8 हो जाएगा, ये आएगा आंसर, यानी कि पूरा सोल्व करने के बाद। अरे भैया अगर आप 343 और उसके बाद 0 को डिवाइड करोगे 112 से तो ये 30.625 आएगा। आपको ये आसान हो गई कैलकुलेशन, समझे या नहीं समझे। अब एक तरीका और था चीजों को करने का, आप उस तरीके से भी देख लीजिए। क्या करिए भैया, उस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सुनिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो यार यहाँ पर अब मेरा, देखो अब मेरा सुनिए सुनिए, कोस्ट प्राइस कितना था 112, यहाँ पर देखो सॉरी 112 था, कोस्ट प्राइस 112 था यार, यहाँ पर 133 रुपए में क्या है भैया सेलिंग प्राइस है, इसका 10% बढ़ा दिया, यानी कि ये अब कितना हो गया, आप कहेंगे 110%, यानी कि 133 का 110% हो गया, यानी कि 1.1 टाइम्स हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, अरे समझे या नहीं समझे। अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो इधर क्या गया, आप कहेंगे भैया 0 से गया, कितने पर गया, ये 0 पर गया। 7 के पहाड़े से काटेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है भैया। अरे भैया 7 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना होगा, 7 एकम यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 6 सत्ते कितना हो गया 42, और ये 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 133 को 7 से काटूंगा तो कितने पर जाएगा, आप कहेंगे भैया 19 पर जाएगा, और 19 का 11 गुना किया 209 आ गया, कितना आ गया 209। 160 रुपए की वस्तु थी, 209 में बेची, कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे भैया यहाँ पर 49 रुपए का। 49 का लाभ किस पर, 160 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अरे किससे मल्टीप्लाई किया मेरे प्यारे बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर अगर काटूंगा तो ये 8 पर गया, और ये कितने पर गया 5 पर, यानी कि 245/8। तो 8 ये कितना हो गया 24, यानी कि 230 का 8 गुना करूंगा 240, और यानी कि आप कहेंगे 30 सही 5/8। यहाँ पर अब भी मेरा क्या आया है, उत्तर आया है। यहाँ पर जो भी सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था 133 था। अब ये 133 का 10% इसमें बढ़ाएंगे तो भैया आप इसमें 13.3 बढ़ाएंगे तो भैया जी 100, अब ये यानी कि जो सेलिंग प्राइस था अब ये 10% बढ़ गया, यानी कि अपने आप का 110% हो गया, यानी कि 133 का 110%, यानी कि 110 अपॉन कितना 100, 0 से 0 गया, यानी कि 133 इंटू 1.1 नहीं हो गया क्या। यही तो मैंने यहाँ पर स्टेप को अपनाया था। तो ये क्या था मेरा सेकंड मेथड, और ये क्या था मेरा फर्स्ट मेथड। अब ये आपकी काबिलियत है, आपके अंदर क्या है खूबी होनी चाहिए कि आप लोगों ने यहाँ पर चीजों को किस तरीके से किया है, यही चीजें आपको आगे बढ़ाएंगे भाई। नहीं तो देखो लाइफ में इतनी परेशानी है कि आप सोच नहीं सकते। मैं देखो सच बता रहा हूँ,
जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो यार दिक्कतें चलती रहेंगी। कोई भी आप लोगों के लिए यहाँ पर रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला यहाँ पर नहीं है। समझे या नहीं समझे बताइए मुझे। अरे मेरी बात पल्ले पड़ी या तुम्हें नहीं पड़ी, बताओ मुझे, क्लियर है या नहीं है? ठीक है बच्चा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर क्या कहा है सुनिए। कहता है कि आ मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस, यानी कि एक व्यक्ति अपने सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। भाई किसी भी कीमत पर बेचा। और देखो यार, गगन सर की किताब के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से है। आप लोगों को आज भी पॉलिटी की और मैथ्स की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा, आज भी आप लोगों को पॉलिटी की और मैथ्स की क्लास देखने को मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए, जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पानी पी लेता हूँ, इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए भैया, क्या कहा है क्वेश्चन ने कि ए मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। अच्छा अच्छा, जिसका 20% लाभ हुआ। देखो सुनो 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 सुनो, अच्छा 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 क्वेश्चन, क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। गगन सर की किताब का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है कि इफ द प्राइस एट विच his profit, if the price at which he buy the goods increases by 10% and he sells them 8% higher, अच्छा, then what will his profit? करेक्ट वन डेसिमल प्लेसेस। देखिए क्वेश्चन को क्या कहता हूं, ये भाई हिंदी पर ध्यान मत देना, ये मैंने गूगल से उठाई है, इंग्लिश की मैं कर लेता हूं टाइपिंग, सुनिए। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है। एक व्यक्ति है भैया, उसने एक फिक्स यानी कि एक सर्टेन प्राइस पर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को यहाँ पर सेल किया है। समझिए मेरी बात को, इतनी बात समझे। यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ये क्या था बच्चा, फिक्स है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या ले लूंगा, 100। मैंने कहा कि एक आदमी ने एक वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पर सेल किया, तो मैंने 100 लिया। अब यहां पर उसने, सुनो सुनो सुनो, देखो अगर आप दिमाग लगाइए कि आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा मेरा किस पर काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है। किस पर काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। अब यार सुनो, उसने जिस कीमत पर बेचा उस कीमत के 20% के बराबर प्रॉफिट हुआ। यहां पर उसने 20% में सेल किया है, कितने में, 100 में सेल किया है। 100 रुपए में एक वस्तु को बेचा है और जितनी कीमत पर बेचा है ना, उतनी कीमत के 20% के बराबर आपको लाभ हुआ। तो 100 का 20%, यानी कि यहां पर व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ है, 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो भैया एक वस्तु को 20 रुपए के लाभ पर बेचकर मैंने 100 में बेचा है, तो यहां पर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यहां पर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए रहा होगा, 80 रुपए रहा होगा। दिस इज द बेस्ट एंड ऑसम क्वेश्चन बाय दी गगन सर। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो गया। समझिए कंसेप्ट को, समझिए क्या कहा कि यहां पर एक व्यक्ति ने एक वस्तु को जितने में सेल किया है, तो भैया प्रॉफिट भी उसी सेलिंग प्राइस के 20% के बराबर है। मैंने यहां पर सेलिंग प्राइस 100 लिया, तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपए का लाभ हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी लाभ होता है वो मेरा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। एक वस्तु को मैंने किसी कीमत पर खरीदा, अरे कहां गया ये रहा, किसी कीमत पर खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ, तो मैंने 100 में सेल किया, तो कितने में खरीदी होगी, 80 में खरीदी होगी। अब भी समझ में नहीं आया तो भैया बता दे। क्लियर है? तो सुनिए, अब यहां पर क्या होता है, यदि वह जिसकी मतलब जिस कीमत पे सामान खरीदता है उसकी कीमत यहाँ पे 10% बढ़ गई, तो भैया यहाँ पर 80 का 10% यानी कि 8 रुपए बढ़ गया, यानी कि कीमत अब कितनी हो गई, 110 रुपए हो गई। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया। पहले 100 था, 8% बढ़ गया, यानी कि 8 रुपए बढ़ गया। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108 रुपए हो गया। तो 4 के पारे से काटेंगे तो ये 22 पर गया।
4 के पहाड़े से काटेंगे तो भैया ये 27 पर जाएगा। यानी कि 22 रुपए की वस्तु थी, कितने में सेल करी, 27 रुपए में सेल कर दी। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे भैया यहाँ पर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमेशा किस पर काउंट होता है? कोस्ट प्राइस पर। किस पर काउंट होता है? कोस्ट प्राइस पर। तो कोस्ट प्राइस 22 था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 11 पर गया, 2 के पहाड़े से ये 50 पर गया। यानी कि 50 का 5 गुना 250 और नीचे कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 30 बचेगा। फिर कितना हो गया? 11 दूनी 22, यानी कि 22 से आंसर स्टार्ट होगा। ये 21, ये 23, ये 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप लोगों का यहां पर जो आंसर आया है वो मेरा कितना आया है? कहाँ गया एक? हाँ, कितना आया है भैया? 22.7% का यहाँ पर क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे दीजिए। मजा आ रहा है? दिल खुश हो गया? अरे गर्दा कटा या नहीं कटा? दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से यहाँ पर मेरे सभी प्यारी बहनें, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों, क्या है बच्चा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मजा आना चाहिए। देखो सारी चीजों को आप लोग पढ़ रहे हो, आपको यही जीवन में सीखना है। क्या सीखना है बच्चा? ये जीवन में सीखना होगा कि जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करिए, नहीं तो देखो मजा नहीं आएगा। और सलमान खान वाली बात है कि लाइफ के अंदर क्या होनी चाहिए? किक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? लाइफ के अंदर एक, अरे क्या आ गया ये फोन में? क्या खुल गया? मैं तो यार वो देख रहा था। चलिए, लाइफ के अंदर क्या होनी चाहिए? किक होनी चाहिए। मजा आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाबा श्याम का नाम लेकर, जय बाबा श्याम, हर किसी को खुशियां देना, हर कोई बच्चा क्या है पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जय सरस्वती माँ, जय राधे माँ। चलिए भैया, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्लास देख लेते हैं चल रही है या नहीं चल रही। नहीं तो भैया यहाँ पर मैं गधों की तरफ पढ़ाता रहूं, और यहाँ पर आप कही भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। चलिए भैया 41 मिनट की क्लास हो गई है। ये कहाँ से फुल स्क्रीन होगी? चलिए देखो रिकॉर्डेड क्लास है भैया, मेरे पास इतनी सिस्टम नहीं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। क्योंकि जहां पढ़ाया, जहां पर दिन रात मेहनत करी, कई साल अपने जीवन के दिए, उन लोगों ने यार सच में जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसके कारण आज उठ पाना खुद इतना मुश्किल हो गया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक ऐसे इंसान के लिए दिन रात मेहनत करी, पूरी पूरी रात क्लासे ली है, पूछो मत। और बड़े बड़े टीचरों से मेरी जानकारी है, जब ये हाल है भाई, कोई किसी को आगे बढ़कर देखना कुछ नहीं चाहता। पर ठीक है, अब मेरे पास जैसी सुविधा थी, जैसा कुछ था, भाई मैंने आपके सामने यहाँ पर आ गया। मुझे जैसा पढ़ाना आता है आपके सामने मैं हूँ। लेकिन मैं अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता कि यार मुझे पढ़ाने का नशा है। किसी को घूमने का नशा होता है, किसी को भैया जी खाने का नशा होता है, किसी को किसी से बात करने का नशा है, किसी को किसी के बिना ना रहा जाने का नशा है। लेकिन मुझे नशा है इन किताबों का। वो बड़ी अच्छी एक सर है राजस्थान के, नाम नहीं जानता, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उनकी छोटी सी लाइन याद आई कि तेरा सपना था मेरे कमरे को सजाने का, तेरा सपना था मेरे कमरे को सजाने का, पर तुझे सिर्फ वहां पर किताबें ही किताबें मिली। तो वही बात है भाई, वास्तविक रूप है कि मैं यहाँ पर, एक मेरा प्यारा सा रूम है, कितने का होगा पता नहीं भैया, 10 बाय 8 का ही होगा शायद ये, ठीक है। यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ और मेरे मतलब मेरे एकेडमी के बच्चे आते हैं, जहाँ मैं क्या नाम है ट्यूशन पढ़ाता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, 10th क्लास तक के, और एक दो बच्चे 11th के उनको पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स के। तो भैया बस उसी से ही अपना काम चल रहा है। लेकिन ये था कि मेरे अंदर एक जिद थी कि नहीं यार मैं अपना ऑनलाइन तो करूंगा, क्योंकि मैंने जिसके लिए इतनी मेहनत करी उसने यार मतलब सच में किसी भी तरीके से मदद नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी। मतलब बस शब्द नहीं है मेरे लिए बयां करने को, बट क्या करूं, आगे तो बढ़ना है, लाइफ में जीवन में कुछ तो करना है। एटलीस्ट ये है कि मैं दूसरों के लिए तो नहीं, लेकिन मेरी बिटिया के लिए तो मैं एक मॉडल बनूं, कि वो ये तो कहे कि पापा जी आपने जीवन में बड़ी मेहनत करी। वो मिलना नहीं मिलना, जीवन में कोई सक्सेस मिले नहीं मिले, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट मैं खुद के लिए और एक दो बच्चों को तो एटलीस्ट मेरे कंटेंट से, मेरे पढ़ाए हुए से क्या है सिलेक्शन हो, मेरा जीवन इसी में ही सफल हो जाएगा, और भैया मैं इसी से ही परम परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए।
कहता है कि फॉर एन आर्टिकल, एक वस्तु है जहां पर क्या हुआ, आपको उसने आज देखो आपने एक वस्तु खरीदी तो आपको 220% का प्रॉफिट हुआ। बड़ा आसान कंसेप्ट है। आप लोगों को देखो यार, आप लोगों को कॉस्ट प्राइस भी नहीं लिखना, सेलिंग प्राइस भी नहीं लिखना, आपको खुद ही दिमाग लगाना है कि अगर एक वस्तु मैंने 100 में खरीदी तो मुझे यहाँ पर 120% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 120 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने यहाँ पर वस्तु को कितने में सेल कर दिया, 220 में सेल किया। कितने में सेल किया, 220 में सेल किया। उसने कहा इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है भैया, 25% क्या है, इंक्रीज हो गया। 100 का 25% यानी कि 25 की बढ़ोतरी हो गई, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 125 हो गया। अब उसने कहा है बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, यानी कि पहले आप लोगों का जो सेलिंग प्राइस है, अब भी सेलिंग प्राइस क्या है, वही है। पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 220 था। कितना था बच्चा, 220 था। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 220 है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप कॉस्ट प्राइस को 100 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि भैया जो चेंज 100 पर होता है वही मेरा परसेंटेज होता है। और आपको एक रामबाण तरीका यहां पर मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप लोग 125 का 0.8 टाइम्स करते हैं तो ये मेरा कितना होता है, 100। अरे भाई समझिए ना। देखो यार, अगर मैं इसका देखो, अब देखो दिमाग लगाइए, 125 का 8 गुना करूंगा तो 100 का 8 गुना किया, कितना हो गया, 800। तो 25 अट्ठे कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 200। तो यानी कि 1000 नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा तो 0.8 0.8 देखो 0.8 है, यानी कि पीछे से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया यहाँ पर 100 आ जाएगा। समझ गए। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसका 0.8 टाइम्स कर दिया, तो इधर भी क्या करूंगा, 0.8 टाइम्स करूंगा, तो ये कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 हो गया। तो भैया पॉइंट से ये जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। हम्म। अरे रे रे रे, गड़बड़ तो हो गई, 220% का प्रॉफिट था। सॉरी 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 मेरे प्यारे प्यारे ढकनो, कितने का प्रॉफिट था, 220% का प्रॉफिट था। कितने का था भैया, माफी चाहूंगा, 220% का प्रॉफिट था। तो भैया यहाँ पर 100 पे 220% का प्रॉफिट, 220 रुपए का प्रॉफिट, यानी कितने में सेल किया, 320 में सेल किया। कितने में सेल किया, 320 में। तो 8 दूनी 16 कैरी गया एक, 8 दूनी 8 की 24 और एक कितना हो गया, 25। हाँ जी। यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 156 रुपए का प्रॉफिट मिला। दिस इज द न्यू प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 220 का प्रॉफिट था, ये ओरिजिनल प्रॉफिट। यानी कि पहले वाला प्रॉफिट 220 था, अब वाला प्रॉफिट कितना है, 156 है। तो नया लाभ, जो नया लाभ ओरिजिनल लाभ से कितने प्रतिशत यहाँ पर क्या है भैया, ज्यादा है। न्यू प्रॉफिट सॉरी, नया वाला लाभ पहले वाले से कितना कम है। तो भैया जी यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखो कितने के पार्ट से काटेंगे, 5 के पार्ट से काटो, 5 पंजे 20, 5 पंजे 20, 5 नहीं यार, 5 के पार्ट से काटे जा रहा है, नहीं 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 जा रहा, नहीं सॉरी, 4 के पार्ट से काटेंगे, सॉरी मैं भी देखो गलत बोल गया, 4 के पार्ट से जाएगा। कितने के पार्ट से जाएगा, 4 के। तो 4 पंजे, अरे कहाँ गया, अब देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 तिये आप कहेंगे 12 और 9 चौक 36। पहले वाला प्रॉफिट 55 था, अब 39 है। कितने की गिरावट हो गई, 16 रुपए की। किस पर हुई, 55 पर हुई। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने पर गया, 11 पर। ये कितने पर गया, 20 पर। यानी कि 320 आ गया। कितना आ गया, ऊपर 320 आ गया और नीचे क्या है, 11 है। 8 16 दूनी 32, 11 से गया, 5 के पढ़े से 20 पर, ठीक है। तो काटे कितने पर गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीय 33, यानी 11 दूनी 22। तो कितना बचेगा, यानी कि 29 के आसपास आप लोग का आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे ढकनों, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जवाब दे दो। क्या दे दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे जवाब दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैं यहाँ पर लगा हुआ हूँ। ठीक है बच्चा, तो बताइए क्लियर है या नहीं है। बताइए मुझे, किसी को कोई यहाँ पर तकलीफ, अरे बता दो मुझे।
बड़ी यार शिद्दत से चीजें कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर बता दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। बताइए। चलिए भाई एक बार देख लूं मैं यार, क्लास चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है यार चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए कहाँ गया ये, कहाँ गया। कौन सा क्वेश्चन था? 31 था, इसलिए मैं नहीं इनको रफ नहीं करता हूँ यार। आपको यहाँ दिक्कत है, 32 क्वेश्चन पर आ गए। चलिए। अरे यार अब ये क्यों गायब हो गया। चलो बताओ। ठीक है, और एक एक घंटे की क्लास यार डेली अपलोड करने से थोड़ा सा ये है कि चैनल चलता रहेगा। चाहे दो दो व्यू आ रही हैं लेकिन व्यू तो आएंगे। और डेली 8:30 सॉरी 11:30 बजे, सॉरी 9:30 आप लोग को डेली क्लास देखने को मिलेगी। यही मेरा क्या है यार मानना है कि भाई बस मेहनत करते ही रहो यार। ज्यादा परेशान मैं आपको खुद नहीं करना चाहता कि यार कोई परेशान हो बच्चा मेरी वजह से। बट ये है कि मेहनत करिए। चलिए देखो क्या कहता है। उसने कहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड, एक आर्टिकल को देखो यार, यहाँ पर ये कितना होना था 12 होगा, ये काट दीजिए। ये गलत है भाई, ये टाइपिंग गलत हुई है। देखो पहले आपने एक वस्तु को कितने में सेल किया, आप कहेंगे भैया एक वस्तु को पहले 7/8 पे सेल किया। तो यहाँ पर इसके कारण आपको क्या हुआ, 37% का लॉस हो गया। ठीक है बच्चा। अब ये क्या कहता है कि व्हाट विल बी प्रॉफिट, लाभ क्या होगा वैन आप उस आर्टिकल को, अब आप उस आर्टिकल को कितने में सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो 19/12 में सेल करेंगे। तो आप लोगों से अब पूछा है प्रॉफिट, अब आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से प्रॉफिट पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखो यार समझिए, पहले आपने 7/8 पर एक वस्तु को बेचा, अब कितने पर बेच रहे हैं, 19/12 पर बेच रहे हैं। तो भैया 8 और 12 का मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और ये कितना आया 24। तो मुझे पता चला कि मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि मेरी वस्तु की जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 24 रुपए है। समझना। देखो भैया 24 का, देखो सबसे पहले क्या किया मैंने कि जो मेरा सेलिंग प्राइस था उसका मैंने 7/8 पर बेचा, यानी कि 3 पर गया, 8 × 3 = 24 और 3 × 7 = 21, यानी कि 21 पर बेच रहा हूं। और अब मैंने क्या किया, उसी सेलिंग प्राइस के, भाई उसी सेलिंग प्राइस के मैंने यहाँ पर 19/12 पर बेच दिया। तो 12 दूनी 24, यानी कि अब कितने में सेल कर रहा हूँ, 38 में सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझिए, जब मैंने उस वस्तु को 21 यूनिट में सेल किया तो मुझे 37% का लॉस हुआ। तो यहाँ पर कितने में सेल कर रहे, मतलब कितने परसेंट में सेल किया, आप कहेंगे 63, क्योंकि भैया कोस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। 37% का लॉस हो गया तो भैया 100 में से 30 गया, कितना हो गया 77, और घटा दो कितना आ गया 63। यानी कि यहाँ पर एक यूनिट की कितनी, यहाँ पर कितने टाइम है, 3 गुना। तो भैया अगर मैं इसका भी 3 गुना कर दूं तो 30 का 3 गुना 90, और 8 का 3 गुना 24, 90 और 24 यानी कितना आ गया, आप कहेंगे 114 रुपए आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 114। पहले मैं 63% में सेल कर रहा था, अब मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, वस्तु को 114% में सेल कर रहा हूँ। कितने में कर रहा हूँ, 114% में। कोस्ट प्राइस 100 होता है, 114% में सेल किया। तो भैया यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरा कितने का हो गया, आप कहेंगे भैया 14% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, 14% का प्रॉफिट हुआ है। समझ पाए या नहीं समझ पाए,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और आप बता दो कि इस क्लास को कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। यार आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते हो यार, थोड़ा सा दुख होता है यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि ताकि चीजें अच्छी हो। पर कोई नहीं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ने कहा है द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन रेशियो। देखो यार यहाँ पर कोई दो वस्तु है, कितनी है भैया, आप कहेंगे कोई दो वस्तु है और उनका यहाँ पर प्राइस का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, प्राइस का रेशियो। और ये रेशियो कितना है यहाँ पर, ये रेशियो है मेरा 5:8 है। क्या है बच्चा, 5:8 है। समझ पाए या नहीं समझ पाए, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जवाब दे दीजिए। तो कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 5:8 हो गया। ठीक है, अब यार दोबारा करता हूँ, ये ढंग से लिखा नहीं जा रहा। देखो ये कितना हो गया, 5:8 हो गया। ठीक है बेटा। अब उसने कहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज बाय X%, यानी कि पहले आर्टिकल को हमने क्या करा, X% पर क्या है, बढ़ाकर बेचा। यानी कि भैया यहाँ पर उसकी कीमत सुनो, यहाँ पर कहता है कि यदि पहले की कीमत X% बढ़ गई, यानी कि कितनी बढ़ गई, X%। मुझे नहीं पता यहाँ पर कीमत X% कितनी हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे की कीमत में 30% की कमी आ गई। कितनी आ गई, 30% की कीमत की कमी आ गई। 8 ये 24, यानी कि यहाँ पर 2.4 की कमी हो गई। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 0.4 जाएगा। तो आप कहेंगे भैया अब यहाँ पर कीमत हो गई इसकी 5.6। कितनी हो गई शेरों, 5.6। उसके बाद यहाँ पर जो नई कीमत है उसका रेशियो कितना आ गया, 17:14 आ गया। कितना आ गया, 17:14। 14 का 4 गुना करते हैं 56, यानी कि यहाँ पे 5.6 है, यानी कितने टाइम करना पड़ेगा, 0.4 टाइम। तो इसका भी 0.4 टाइम्स करेंगे तो 17 चौके 68, यानी कि ये कितना हो गया, 6.8। यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1.8 कर, यानी कि पहले जो कीमत थी वो 5 थी, अब 6.8 हो गई, यानी कि 1.8 की बढ़ोतरी हो गई। किस पर हुई, 5 पर हुई। और 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% होता है। तो भैया जी यहाँ पर 1.8 का 20% हम निकालेंगे तो ये पॉइंट से ये गया तो 18 थी, ये 36। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है पहली वस्तु की कीमत में, आप कहेंगे 36% की हुई है। अरे कितनी हुई है बच्चा, 36% की हुई है। क्लियर है या नहीं है, बताइए मुझे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, अरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं, तो बताइए मेरे बब्बर शेर शेरनी, अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है बताइए। कहता है द कोस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज बाय 20%। यानी कि यहाँ पर क्या है, कोस्ट प्राइस, यानी किसी वस्तु का जो कोस्ट प्राइस है, सॉरी शर्ट है, यहाँ पे शर्ट है दे रखी है, तो शर्ट का जो कोस्ट प्राइस है वो 20% बढ़ गया। अ ट्रेडर हु क्या नाम है, रिवाइज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। यानी कि भैया यहाँ पर अगर कीमत 20% बढ़ी है तो यहाँ पर उसने क्या करा भैया, यहाँ पर उसने क्या करा है, प्रॉफिट को 20% बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, देखो जितनी यहाँ पर एक वस्तु की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लागत कीमत बढ़ी है उतना ही प्रॉफिट बढ़ाया। अरे भैया कोस्ट प्राइस अगर मेरी 20% बढ़ी, प्रॉफिट मेरा 20% बढ़ा, तो यहाँ पर आप कहेंगे ना कि सेलिंग प्राइस भी कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। देखो यहाँ पर टू सेम, देखो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन करना चलेगा, मतलब इक्वल करना। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ रही है। समझ पाए, ठीक है। और 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो मेरी कितनी होगी, आप कहेंगे 1/5। यानी कि यहाँ पे जो कीमत है वो 5 रुपए से कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 रुपए हो गई। तो यहाँ पर क्या कहता है
कि नोटेड दैट ही गोट 10 रुपीज मोर प्रॉफिट। यार यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो भैया देखो सुनो, देखो यार यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहा था, प्रॉफिट भी तो 20% बढ़ा। पहले यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 6 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 1 की बढ़ोतरी हुई, तो रियल में कितने की हुई, 10 की हुई। तो पहले प्रॉफिट कितना था, 50 रुपए, तो भैया अब कितना है, आप कहेंगे 60 रुपए, तो उसका नया लाभ कितना होगा, 60% होगा, सॉरी 60 होगा। कितना होगा नया लाभ, 60 रुपए उसका नया लाभ होगा। उसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका नया लाभ होगा, उसका नया प्रॉफिट होगा। समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए, एक बार मेरे सभी प्यारे बच्चे, मेरे सभी प्यारे प्यारे ढक्कन यहाँ पर क्या कर दीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए। क्या दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी यहाँ पर जवाब दे दीजिए, जिससे कि आपके अंदर क्या है, एक मनोबल बढ़े, जिससे कि आपके अंदर क्या है, एक जुनून बढ़े। ठीक है, देखो यहाँ पर आप इस बात को सुनिए, क्वेश्चन को एक बार मैं एक बार हिंदी में आपको बताता हूँ, सुनिए कि एक कमीज की जो लागत मूल्य है वो 20% बढ़ गई, और यहाँ पे जो ट्रेडर है, यानी कि जो एक व्यापारी है, कमीज के विक्रय मूल्य को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत साम रहे, मतलब समान रहे। ठीक है, नए विक्रय मूल्य पर कमीज को बेचने से व्यापारी को 10 रुपए अधिक लाभ मिलता है। अरे भैया जी, यहाँ पर जितने में, सुनो बच्चा, जितने में क्या है भैया, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है, उतना ही यहाँ पर उसने मेंटेन किया कि उतने ही प्रतिशत सेलिंग प्राइस बढ़े। कर कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ा, तो भैया जी प्रॉफिट भी तो 20% बढ़ेगा। समझे, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा बहरा, मतलब सॉरी बेहतरीन है, बहरा कह रहा हूं, बड़ा क्या है बच्चा, यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या दे दीजिए बच्चा, क्या नाम है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे दो। 15 मिनट, ठीक है बच्चा। तो बताइए, कहता क्या है, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना 8,800 इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इकर्ड इन सेलिंग द सेम आर्टिकल 7200 रुपए। अरे रे रे रे, एक देखो सुनो, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 में बेचने वाले हानि के बराबर है। देखो सुनो, इसका है ना एक फर्स्ट मेथड समझ लीजिए। फर्स्ट मेथड क्या है वो देख लीजिए। मुझे नहीं पता कोस्ट प्राइस कितनी है, मुझे नहीं पता कोस्ट प्राइस कितना है। कोस्ट प्राइस से अगर ज्यादा पे बेचता हूं तो प्रॉफिट होगा, कोस्ट प्राइस से अगर कम में बेचता हूं तो लॉस होगा। यहां पर एक वस्तु को जब मैंने एक वस्तु को कितने में सेल किया, 7,200 रुपए में सेल किया, तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ बच्चा, लॉस हुआ। कितना हुआ, अभी रुको। लेकिन जब मैं इस वस्तु को 8,800 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। सुनियो, देखो देखो, आप रुकिए, आपको यहाँ पर जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ। आपने एक वस्तु को खरीदा किसी कीमत पर, पता नहीं, लेकिन जब आपने उस वस्तु को, सुनिए, जब वस्तु के खरीदने वाली कीमत से कम में बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। जब खरीदने वाली कीमत से ज्यादा में बेचते हैं तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो जो था वो फिक्स है, वो अगर फिर क्या हुआ, इसने 7200 में वस्तु को बेचा तो लॉस हुआ, अगर इसने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा यानी कि 8800 में वस्तु को बेचा तो प्रॉफिट हुआ। मतलब देखो, जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट। तो मैंने कहा यहाँ 1 यूनिट का लॉस हुआ, यहाँ पर 1 प्रॉफिट का। अब सुनिए कहानी, देखिए कहानी कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट मेथड को समझ लो, फिर सेकंड मेथड भी डायरेक्ट बताऊंगा। सुनो, जब आप एक वस्तु को 7200 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है एक, मतलब लॉस होता है कितने का, 1 यूनिट का लॉस हुआ। जब आपने यहाँ पर इसको कितने में बेचा, अब देखो पहले 7200 में बेचा, अब मैं अगर इसको प्रॉफिट में बेचता हूं तो मुझे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सुनो भाई, यानी कि 7200 रुपए से अगर 8800 पे जा रहा हूं, तो यहां पर कितने रुपए ज्यादा कीमत बढ़ गई, बेचने वाली 1400 रुपए बढ़ गई, जिसके कारण पहले मेरा जो लॉस हो रहा था 1 यूनिट का, वो मैंने रिकवर किया, फिर 1 यूनिट का मैंने प्रॉफिट यहां पर कवर किया। यानी कि यहां पर 2 यूनिट में बदलाव हुआ, किसके कारण हुआ, आप कहेंगे भैया 1400 के कारण हुआ।
अरे समझे या नहीं समझे? अरे कितना आएगा, 1400 आएगा, 1600 आएगा। भाई देख लीजिए, मैंने यहाँ पे स्पीड स्पीड में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। देखो सुनो यहाँ पर, भैया जी जीरो में से क्या जाएगा, जीरो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे जीरो जीरो आ गया दो, 8 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे 1600 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 800। देखो आपने एक वस्तु को 7200 में बेचा था, तो आपको 800 का लॉस हुआ था, तो आपने कितने में खरीदा होगा, आप कहेंगे भैया 8000 में खरीदा होगा। तो यहाँ पर क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। अरे भैया लाभ कितने का हुआ, 800 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ है, 8000 पर हुआ है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। 80 को अगर 8 से काटता हूं तो यहाँ पर मुझे जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो, सॉरी 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 सॉरी, अरे रुको रुको, यहाँ पे 9600 में बेचने पर कह रहा है, 9600 में बेचने पर, सॉरी सॉरी, सुनिए सुनिए, 9600 में। देखो अब यहाँ पर आना एक तरीका देखिए, अब यहाँ पर कोस्ट प्राइस तो हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 8000 निकाल लिया। सेलिंग प्राइस कितना था बच्चा, 9600 है। तो भैया जी जीरो से जीरो गया, तो भैया 16 के पाड़े से 5 पर गया, 16 छिके कितना, 96। 5 रुपए की वस्तु थी, आपने 6 में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ किस पर हुआ, 5 पर, और 5 पर, और 1/5 का मतलब कितना है, 10% होता है, कितना, सॉरी 20% होता है, कितना होता है, 20% होगा। क्लियर है या नहीं है? बड़ा आसान क्वेश्चन था, समझिए। अब देखो एक मेथड तो ये हो गया, एक मेथड तो ये है, अब दूसरे मेथड को यहाँ पे समझ लीजिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए जब आपको बोला जाए, जब आपको बोला जाए कि आपको जितना लॉस हो रहा है उतना ही सेलिंग, मतलब उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया जो भी यहाँ पर आप लोगों को सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, आप उसको उसको क्या कर दीजिए, ऐड, क्या कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर क्या निकाल दीजिए, इनका एवरेज निकाल दो, क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। तो ये यहाँ पर मेरा क्या निकलता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस। 8 और 7000, 8000 7000 15, 800 200, यानी कि हजार, यानी कितना आ गया, 16000 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चा, 8000 था। यानी कि आप लोगों को जितना प्रॉफिट बोला जाए उतना ही अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे ढकनो, प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चों, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके उनका एवरेज निकाल दीजिए, जिससे कि मेरा क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस। एक तरीका तो ये है, नहीं तो वो पहले वाला तरीका है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोस्ट प्राइस कितना था, 8000 था, और भैया यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 9600। तो भैया जीरो से जीरो काटा, 16 के पाड़े से 5 पर गया, ये 6 पर गया, 1 का प्रॉफिट किस पर, 5 पर, यानी कि आंसर अब भी क्या आएगा मेरा, 20% आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ स्पीड में बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देने से पहले मैं एक बार चेक कर लूं यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरह की। देखो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कंटेंट को तैयार मतलब किया है, टाइपिंग मैंने करी है, और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तरीकों से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, सचेत हो जाइए, थोड़ा सा आप लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब तक आप लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो जीवन में तकलीफें तो इतनी आती रहेगी कि पूछिए मत। ठीक है, तो चलिए एक ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि इसके बाद मेरी फिर क्लास है बच्चों, मुझे और रिकॉर्ड करनी है, पॉलिटी की भी करनी है, फिर मेरे ऑफलाइन के बच्चे आएंगे, फिर मेरी कहीं और ऑनलाइन ऑनलाइन भी क्लास होगी। ठीक है, तो सुनिए, बस थोड़ा सा आप साथ दे दो कि भैया क्या नाम है, देखो मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, मतलब दे दीजिए, इस चैनल को क्या नाम है चलने में मेरी मदद कर दीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल वादा करता हूँ दिन रात बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा, एक से एक मेहनत करूंगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अभी यार वही बात है ना कि अर्निंग के लिए कहीं ना कहीं तो भैया धक्के खाने पड़ेंगे, किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बस यही बात है कि इतनी टैलेंट इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज मेरा ये हाल है, तो भैया मैं समझ खुद नहीं पा रहा हूँ कि जिंदगी चल क्या रही है। पर कोई नहीं, देखिए कहता है कि a person सोल्ड एन आर्टिकल कितने में, 5798 में, तो उसे लॉस हुआ। कहता है इट विल बी इक्वल प्रॉफिट अगर भैया उसे, सुनो सुनो सुनो, देखो यार मैंने कहा था कि फर्स्ट मेथड से ही बता देता हूं, सुन लीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालना है, जितने में आपने एक वस्तु को 5798 में बेचा,
उतना देखो सुनो, 5,798 में बेचने पर जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट आप लोगों का यहाँ पर उस वस्तु को 8,020 रुपए में बेचने पर होता है। तो भैया जितना लॉस होता है उतना ही अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों जो सेलिंग प्राइस है उनका क्या कर लिया मैंने यहाँ पर सम करके एवरेज निकाल लिया। तो 8,000 और 5,000 कितना हो गया भैया, अरे भैया जी 8,000 और 5,000 मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 13,000। अरे बताओ ढकनो, हाँ या ना, किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं ना। मेहनत किया करो, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। 13,000 आ गया, तो भैया जी 700 हो गया, 13,798। देखो भैया सुनिए, 13,700 तो यहाँ पर आ गया, 98 और 20 118 हो गया, और 13,000 अगर 700 इसके अंदर जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया मेरे हिसाब से ये 13,818 आया। मैंने ओरली जोड़ा है तो आप भी जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, काटेंगे क्योंकि एवरेज निकालना था, तो ये 6,909 रुपए आएगा। कोस्ट प्राइस आ गया। अरे आपका क्या आ गया, कोस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ पर एग्जामिनर चाहता है कि आपको यहाँ पर क्या हो, प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कितने का हो भैया, 14.28% का यहाँ पर प्रॉफिट हो, और इसकी फ्रैक्शन कितनी हो, 1/7। यानी कि अगर वस्तु कितने की हो, 7 की, 1 रुपए का लाभ हुआ तो कितने में बेचा, आप कहेंगे भैया 8 में। यानी कि अब आप इस वस्तु को कितने में बेचना चाहते हो भैया, सेलिंग प्राइस के 8/7 में बेचेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा आपको निकालना है, तो 7 के पार से काटेंगे तो कितना पे आएगा, 9 सत्ते 63। ठीक है भैया, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63। क्लियर है। अगर अब इसका क्या करूंगा 8 गुना, तो भैया 900 का 8 गुना 7200, और भैया 80 का 8 गुना 640, यानी कि 7200, 640 और 856 अगर ऐड कर देंगे तो 7,896 रुपए मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई संकट, कोई परेशानी, अरे मजा आया या नहीं आया, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो भाई। क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो। जब तक आप जवाब नहीं देंगे ना तो यार चीजें क्या है, ऐसे ही परेशान करती रहेंगी। ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्या नाम है, डिटेल में, बहुत बारीकी से मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या है समझाने की कोशिश करी है कि आप लोग क्या करिए भैया, यहाँ पर मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए। और देखो प्लीज थोड़ा सा क्या नाम है, चैनल का थोड़ा सा मुझे साथ दीजिए कि चैनल चल जाए, मुझे कोई भी परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। ठीक है बच्चा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते तो कोई है ही नहीं, मुझे पता है। पर कोई नहीं, मैं अपने कर्तव्य पर, अपनी जिम्मेदारियों पर यहाँ पर अड़ा हुआ हूँ कि कहते हैं ना एक दिन तो आएगा, एक दिन तो होगा जहां पर क्या है भैया अच्छा होगा। बस उसी दिन का इंतजार है, और उसी क्या है मेहनत का इंतजार है कि मेहनत तो कर रही है कि अच्छा दिन आए। तो जिन बच्चों ने यार आपका जो अपना चैनल है जिसका नाम क्या है, लर्निंग शिक्षा, क्या है प्यारे बच्चों, लर्निंग शिक्षा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैथ की क्लास यहाँ पर डेली आप लोगों को रात को कितने बजे देखने को मिलेगी, रात को डेली 9 बजे, 9:30 बजे। इसके बाद ये क्या है, मेरी मैथ्स की क्लास है। तो बच्चा अब यहाँ पर क्या है, मैं हिस्ट्री की क्लास भी डालना शुरू करूंगा बिल्कुल जीरो से। यानी कि कहाँ से डालना शुरू करूंगा, एशियंट हिस्ट्री से। कहाँ से बच्चा, एशियंट हिस्ट्री से डालूंगा, यानी कि भैया प्राचीन इतिहास से। फिर उसके बाद एशियंट हिस्ट्री के अंदर जो जो घटनाएं हुई हैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या आएंगे भैया, मेडिवल हिस्ट्री पर आएंगे। फिर हम क्या आएंगे भैया, मॉडर्न हिस्ट्री पर। मैं खुद चाहता हूं कि मैं आपको एक एक बात, एक एक यहाँ पर महाजनपद जो भी थे, यहाँ पे जो जो क्या नाम है, साउथ की जो डायनेस्टी थी, जो भी नॉर्थ की डायनेस्टी थी, जो भी यहाँ पर हमारे गवर्नर आ रहे, गवर्नर से लेके भैया वो गवर्नर मतलब वाइस राय तक उनका जो सफर रहा, हर बात को यहाँ पर पढ़ाऊं। और पॉलिटी की क्लास यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि कल क्लास हुई थी और आज भी होगी, जहां पर क्या है बच्चा, प्रियम्बल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे, प्रियम्बल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रस्तावना से। इसके बाद हम क्या है भैया, इकोनॉमिक्स के भी क्लास करेंगे, और बच्चा यहाँ पर जियोग्राफी की भी क्लास करेंगे। यहाँ पर उसके बाद एनवायरमेंट की भी क्लास करूंगा। पूरा यहाँ पर जो जियोग्राफी है ये 6 से लेकर 12 तक मैं यहाँ पर कराऊंगा बच्चा।
ऐसे ही बच्चा आप लोग को पॉलिटी का एक एक कंसेप्ट कराऊंगा, हिस्ट्री भी कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या नाम है, आप लोग का साइंस और टेक्नोलॉजी का जो भी है क्या है, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट है वो सारे मैं कराऊंगा। आप लोगों का जो भी क्या नाम है करंट अफेयर आता है वो भी यहाँ पर कवर होगा। लेकिन ये जब चीजें, ये देखो कब मैं कर सकता हूँ कि भाई मुझे जॉब के लिए तो कहीं ना कहीं किसी के आगे हाथ जोड़कर पड़ा रहना पड़ता है कि भाई काम दो काम दो, क्योंकि टैलेंट की कोई कदर नहीं है, सिपाही चलती है इंडिया में। तो भैया अगर ये चैनल चल जाए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही रखता है। अंत में कहूंगा कि भैया गगन प्रताप की सर की किताब है, मेरे खुद के क्वेश्चन नहीं है, एक एक क्वेश्चन सर की किताब का है, एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, तरीका मेरा है, ठीक है बच्चा। अगर अच्छा लगे तो साथ दीजिए। अंत में कहूंगा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।